तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आज की इस सत्र में आप सभी का। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने और आपने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का सदिश गुणन हमने सीखा था और वहां हम लोगों ने बात की थी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों के सदिश गुणन में दिशा की बात की थी। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में उस डायरेक्शन को अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि जब दो वेक्टर्स ए और बी हम मान लेते हैं, उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन हम निकाल रहे हैं। ए और बी वेक्टर्स हैं जिनका हमें सदिश गुणन निकालना है। तो उस केस में आप जानते हैं और हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, अगर कोई डाउट है तो एक बार आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि जब दो डायरेक्शन होती हैं तो दो डायरेक्शन मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं। हमेशा से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दो डायरेक्शन मिलकर के प्लेन बनाती हैं, और जब तीन डायरेक्शन हम ले लेते हैं तो वो वॉल्यूम को, आयतन को रिप्रेजेंट करने लगती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ये बुक ले लेते हैं तो आप जानते हैं इसमें एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन है ना, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन जब मिलती है तो ये एक पूरा प्लेन बन जाती है ना। दो डायरेक्शन मिलकर के एक प्लेन बनाती हैं। और अब अगर हम यहां देखें कि इस प्लेन से परपेंडिकुलर यानी लंबवत, तो ये पेन हम इस प्लेन पे खड़ा कर दें, ये इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई, लेकिन इस प्लेन से परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन भी हो सकती है, और इस पेन को अगर हम इधर खड़ा कर दें तो ये भी इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, जो इन दो डायरेक्शन से मिलकर प्लेन बन रहा है उससे परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारा क्रॉस प्रोडक्ट यानी ए क्रॉस बी उस प्लेन से परपेंडिकुलर है जो ए और बी से मिलकर के बन रहा है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि वो कौन सा वाला परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, यानी ए क्रॉस बी ये होगा या ए क्रॉस बी ये होगा। तो हम क्लियरली इस डायरेक्शन को डिसाइड कर पाए, यानी प्लेन से परपेंडिकुलर है ये भी हमें दिख जाए, और कौन से वाले डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर जा रहा है हम ये भी क्लियरली डिसाइड कर सकें। उसको लेकर के आज हम यहाँ जो सदिशों के जो प्रोडक्ट है यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स, उसकी डायरेक्शन के लिए हम कौन से रूल यूज कर सकते हैं जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, तो उन रूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। और फ्रेंड्स एक बार फिर कहना चाहूंगी कि अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं और आप इससे किसी भी तरीके से आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए बिना डिले किए हुए हम अपने आज की वीडियो में टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फ्रेंड्स दो रूल्स की हमने बात की, और वो रूल्स क्या है, राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। आप समझते हैं स्क्रू का मतलब क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर आपने देखा हुआ है जिससे आप स्क्रू को टाइट करते हैं, और अभी मैंने आपको एक डायग्राम में भी दिखाया था, आप यहाँ पे देख रहे थे कि ये आपको सेकंड वाला डायग्राम जो है स्क्रू ड्राइवर, ये आपको स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये स्क्रू ड्राइवर है। और जब हम राइट हैंड थंब रूल की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए आप अपने ही दाहिने हाथ का यूज करेंगे ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स में डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए। तो देखिए क्या कहता है हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल, if a right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane, if a right hand screw, आप स्क्रू ड्राइवर को अपने दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, इसलिए हम इसे कह रहे हैं ये राइट हैंड स्क्रू है। इफ अ राइट हैंड स्क्रू इज प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस, उसकी एक्सिस को, राइट जो स्क्रू ड्राइवर है उसके एक्सिस को, अक्ष को हमें कैसे रखना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी।
ए और बी जो दो सदिश हैं उनसे मिलकर के जो प्लेन बनेगा, अभी हमने देखा कि जो दो डायरेक्शन मिलकर के एक प्लेन बनाते हैं, तो उस प्लेन से परपेंडिकुलर रखेंगे हम राइट हैंड में पकड़े जाने वाले स्क्रू ड्राइवर को, और अब हम इसे रोटेट करेंगे एंड इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी। हम दाहिने हाथ में स्क्रू ड्राइवर को पकड़ करके उसे ए और बी जो दो वेक्टर्स हैं उनसे बनने वाले प्लेन से परपेंडिकुलर यानी लंबवत रखेंगे, और ऐसा रखने के बाद हम उसे ऐसे रोटेट करते हैं किस डायरेक्शन में, ए से बी की डायरेक्शन में। और उसमें हमें ध्यान रखना है कि जब हम ए से बी में रोटेट करें तो जो ए और बी के बीच में स्मॉलर एंगल बन रहा है, छोटा कोण बन रहा है, हमें उसके साथ साथ चलना है। देखिए जब दो वेक्टर्स हम देखते हैं तो उन दो वेक्टर्स में दो तरीके के कोण बनते हैं। हमने ए और बी के बीच एंगल थीटा की बात की थी, तो उस थीटा को ही हम लेंगे। यहाँ ये भी क्लियर कर दिया जा रहा है कि ए और बी के बीच जब हम एंगल लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये दो एंगल्स आपको मिल सकते हैं। उनमें से जो सही ए और बी के बीच का एंगल है, जिसे जो स्मॉलर एंगल कहा जा रहा है, यहाँ पर हम उस स्मॉलर एंगल की ही इसे ही मूव करेंगे। यानी जब हमें ए से बी में मूव करना है तो हम इस वाले एंगल पर चलेंगे, क्योंकि ए से बी में देखिए हम यहां देखें तो एक इस साइड भी एंगल बन जाएगा, ये भी ए से बी का एंगल है, लेकिन हम वो बड़ा एंगल है और हमें ए और बी के बीच जो छोटा एंगल है सिर्फ उसको ही लेना है। यानी जब हम ए से बी तक मूव करेंगे फ्रेंड्स, तो हम थीटा जहां पे लिखा हुआ है सिर्फ उससे ही मूव करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं कि आप अपने राइट हैंड में पकड़े जाने वाले स्क्रू को लेंगे और उसे आप कहाँ खड़ा करेंगे, उसे आप ए और बी से, ये जो ए और बी आपका मिलकर के यहाँ पे बन रहा है, ए और बी से जो प्लेन बन रहा है, इससे परपेंडिकुलर हम उस स्क्रू को खड़ा करते, स्क्रू ड्राइवर को खड़ा करेंगे और इसको ऐसे रोटेट करेंगे ए से बी तक कि वो ए और बी के बीच बनने वाले जो छोटा कोण है, स्मॉलर एंगल है, उससे मूव कर रहा हो। तो स्क्रू ड्राइवर की जो डायरेक्शन हो रही होगी, यानी जिधर स्क्रू आगे बढ़ता है टाइट करने के लिए स्क्रू को, स्क्रू ड्राइवर जो आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ने की डायरेक्शन ही ए क्रॉस बी यानी वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, आपको ये जो एरो यहाँ पे दिख रहा है, वो डायरेक्शन आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दे देता है। इसी चीज को यहाँ पर लिख करके रिप्रेजेंट किया गया है। इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी and is rotated from A to B through the smaller angle, then the direction in which the screw advances gives the direction of A cross B। यानी दाहिने हाथ में पकड़ने वाले स्क्रू ड्राइवर को आप ऐसे रखते हैं कि वो वेक्टर A और वेक्टर B से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत होता है, और फिर हम उसे ए से बी तक ऐसे रोटेट करते हैं कि वो जो ए और बी के बीच छोटा कोण बन रहा है उससे होकर के रोटेट करे, घूर्णन करे। तो उस स्थिति में स्क्रू ड्राइवर जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा उस डायरेक्शन को हम लेते हैं ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को। अब फ्रेंड्स पिछले वीडियो में हमने जब ए क्रॉस बी पढ़ा था तो उसी समय हमने देखा था कि बी क्रॉस ए क्रॉस बी का जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है। जो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए हमने देखा था, वो नियम यहां पर भी लगता है। जैसे अगर आप यहां देखें कि ए क्रॉस बी तो हमने देख लिया, हमारी डायरेक्शन क्या गई थी। अब हम यहीं पर बी क्रॉस ए की भी बात कर लें जरा सा, कि अगर हम बी क्रॉस ए ले रहे होंगे, अब हमें निकालना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो फ्रेंड्स हमें क्या करना चाहिए। अब बी क्रॉस ए निकालने के लिए हमें बी से ए तक, ए क्रॉस बी में हम ए से बी तक इधर रोटेट कर रहे थे, अब हमें किधर रोटेट करना होगा,
अब हमें B से A तक रोटेट करना है, लेकिन फिर अब हमें ध्यान क्या रखना है, स्मॉलर एंगल। यानी पहले हम A से B तक ऐसे रोटेट कर रहे थे स्क्रू को कि छोटे कोण से होकर के जाए। अब हमें B से A तक रोटेट करना है, लेकिन ऐसे जाना है कि छोटे कोण से। तो सोचिए अभी अगर हम जैसे कर रहे थे, यानी ये प्लेन था हमारे पास, इस प्लेन से परपेंडिकुलर हमने रखा था, इधर स्क्रू ड्राइवर को रखा था, है ना, इससे परपेंडिकुलर रखा और A से B तक रोटेट किया तो छोटा कोण ये आ गया था, इसलिए ये डायरेक्शन मिली थी A क्रॉस B की। लेकिन अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कर रहे हैं B क्रॉस A, तो हमें B से A तक स्मॉलर एंगल में रोटेट करना है। अब स्मॉलर एंगल में अगर B से A तक रोटेट करना है फ्रेंड्स, तो आप देखिए हमें कुछ नहीं करना है, जो स्क्रू की ड्राइवर की डायरेक्शन हम इधर रख रहे थे, अब हमें इसको जस्ट अपोजिट कर देना है, तभी हम B से A तक स्मॉलर एंगल से रोटेट कर पाएंगे। तो अपोजिट करने का मतलब क्या है, उसी प्लेन से परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब अगर स्क्रू ड्राइवर को आप इस डायरेक्शन में जिधर मैंने एरो बनाया है इधर रखेंगे, अब देखिए आप रोटेट कराइए, तो स्क्रू रोटेशन की तो एक डायरेक्शन होती है, आप रोटेट करा के देखिए कि आप स्क्रू जैसे हमने इधर रखा है ना, तो स्क्रू को आप कैसे रोटेट कराते हैं, अपने हाथ में राइट हैंड में पकड़िए दाहिने हाथ में, और इसको ऐसे ही तो रोटेट कराते हैं, तभी वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही रोटेट करते रहना है, हमें अपोजिट स्क्रू ड्राइवर को रोटेट नहीं करना है। अब हम जब इसको B क्रॉस A निकालना है और प्लेन से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हम स्क्रू ड्राइवर को रखेंगे, अब सेम इस ऐसे ही रोटेट कराइए जैसे आप स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करते हैं, तो B से A तक ले जाने में वो यहां से यहां तक छोटे एंगल से, यानी B से A जा रहा है लेकिन छोटे एंगल को फॉलो करके जा रहा है B से A तक, तो स्क्रू ड्राइवर किधर बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में जिधर ये एरो बना हुआ है, इसलिए B क्रॉस A की डायरेक्शन ये वाली होगी जो भी हमने शो किया है। तो आप देख पा रहे A क्रॉस B इस डायरेक्शन में आता है, तो B क्रॉस A इस डायरेक्शन में आता है। यानी जो हमने इससे पहले पढ़ा कि A क्रॉस B से जस्ट अपोजिट होगी B क्रॉस A की डायरेक्शन, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस स्क्रू रूल से, कि राइट हैंड स्क्रू रूल से, यानी स्क्रू ड्राइवर को आपको राइट हैंड में पकड़ना है और उसे रोटेट करना है, उससे हम A क्रॉस B की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा जो रूल है वो है राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी हम लगा करके निकाल सकते हैं डायरेक्शन को। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड। आपको अपने दाहिने हाथ, जैसे दाहिने हाथ में स्क्रू ड्राइवर पकड़ा था, अब हमें यहाँ स्क्रू ड्राइवर नहीं पकड़ना है, आपको सिर्फ अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरह से कर्ल करना है, इस तरीके से लपेटना है, उसको मोड़ना है, in such a way that they point in the direction of rotation from A to B। उंगलियों को ऐसे आपको मोड़ना है कि वो A से B तक जो डायरेक्शन आ रही है, यानी A से B तक जाने में, छोटे एंगल के से होकर के जाने में जो डायरेक्शन आ रही है, उधर हमारी उंगलियां रहें। और इस स्थिति में जो हमारा अंगूठा खिंचा हुआ होगा वो A क्रॉस B की डायरेक्शन को देगा। यानी हमें सिंपल क्या करना है, अंगूठे को अब ऊपर की तरफ खड़ा रखना है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। अंगूठे को जब आप ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं और उंगलियों को आपको ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे कर्ल करना है कि अगर हमें A क्रॉस B निकालना है तो A से B को पॉइंट करेंगी ये उंगलियां, और जब हम B क्रॉस A निकालेंगे तो ये B से A को पॉइंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि थ्रू द स्मॉलर एंगल, यानी A क्रॉस B में A से B तक हमें कैसे जाना है, स्मॉलर एंगल से। तो ऐसे जब उंगलियों को लपेटेंगे और अंगूठे को आप सीधा खड़ा करेंगे, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जा रहा है राइट हैंड का, वो डायरेक्शन A क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। और फ्रेंड्स यहीं पे देख लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए B क्रॉस A निकालिए, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें फिर उंगलियों को ऐसे कर्ल करना होगा, ऐसे लपेटना होगा, मोड़ना होगा कि अब ये B से A तक जाएं, लेकिन स्मॉलर एंगल से। तो सोचिए अगर हम यही वाला केस लिए रहेंगे तो ये B से A अगर आप लेंगे तो ये बड़े वाले एंगल से जा रहा है,
लेकिन हमें क्या करना है, अब B क्रॉस A निकालने में B से A तक स्मॉलर एंगल से जाना है। तो आप अपने हाथ को जस्ट अपोजिट कर, अंगूठे को नीचे की तरफ करके उंगलियों को फोल्ड कर लीजिए। देखिए सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पे फुलफिल हो जाएंगी। हमें क्या करना है, अंगूठे को नीचे की तरफ, यानी अब ये अंगूठा जो ऊपर जा रहा है इसको नीचे की तरफ मोड़ दीजिए, तो ये यहां से आकर के कर्ल होगा, यानी अंगूठा आपका इधर नीचे की तरफ जाएगा और उंगलियां आपकी जो कर्ल होंगी वो ऐसे कर्ल करेंगी, है ना। आप करके देखिए, पेन पकड़िए और उसको करके देख लीजिए एक बार। तो जब ये ऐसे कर्ल करेंगे, यानी बी से ए तक स्मॉलर एंगल से जाएगा और अंगूठा नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी से जस्ट अपोजिट आ जाएगी। यानी हमें हमेशा ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, कि जो हम एंगल जो जिस हम ए से बी तक जाएं तो भी स्मॉलर एंगल से जाना है, और बी से ए तक जाएंगे तो भी हमें स्मॉलर एंगल से ही जाना है। जैसे अगर आप देखें, आप देखिए ये आपके पास पेन है ना। अब ए से बी आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर हमें ए से बी तक चलना है फ्रेंड्स, है ना, ए क्रॉस बी निकालना है आपको और ए से बी तक चलना है, तो राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के थंब को सीधा रखना है और फिंगर्स को हमें ए से बी तक लेकर के, यानी ए से बी स्मॉलर एंगल पे चले, ये वाला चलना है। तो फिंगर्स आपकी ऐसे आएंगी और थंब आपका ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जब आपको बी क्रॉस ए निकालने के लिए कहा जाता है तो हमें बी से ए तक उंगलियों को ऐसे फोल्ड करना है कि B से A तक ये छोटे एंगल से होकर के जाएं। अब देखिए इस केस के लिए हमें उंगलियों को ऐसे करना पड़ेगा, तो आपका अंगूठा नीचे हो जाएगा। जब आप ऐसे करेंगे तो ये ऐसे, यानी B से A, तो छोटे एंगल से आपको यहां से टैली कराइए डायग्राम जो आपको दिखाई पड़ रहा है साइड में। तो B से A अभी छोटे एंगल पे जा रही है, लेकिन थंब कहां चला गया, नीचे की तरफ। तो B क्रॉस A में B से A छोटे एंगल से जाएंगे, तो खिंचा हुआ अंगूठा राइट हैंड का आपको क्या दे देता है, आपको देता है डायरेक्शन ऑफ B क्रॉस A। और जब A से B हम छोटे एंगल से जाते हैं तो खिंचा हुआ अंगूठा हमें क्या दे देता है, हमें देता है डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। तो फ्रेंड्स यहां हमने देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्रू रूल से, यानी स्क्रू ड्राइवर को यूज करते हुए ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, यानी दो सदिशों के सदिश गुणनफल की दिशा हम कैसे निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल से भी सदिशों के सदिश गुणनफल की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद एक और टॉपिक हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे जो पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया गया था कि हम ये भी देखेंगे। वहां हमने आपने क्या देखा था कि हम दो सदिशों का सदिश गुणन डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, और वहां सीधे सीधे हमने आपको लिख करके बता दिया था कि अगर हम लेते हैं A क्रॉस B, है ना, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, इसे हम A और B के जो कंपोनेंट्स थे ना उन्हें हम I J K के फॉर्म में लेकर के हमने सदिश बनाया था। ओके, इसे आपने कैसे लिखा था, AX AY AZ, यहाँ पे BX BY एंड BZ ऐसे हमने लिखा था। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, जिसमें AX AY AZ आप जानते हैं कि जो वेक्टर है A उसके 3 कंपोनेंट हैं, BX BY BZ क्या है, वेक्टर B के 3 कंपोनेंट हैं। और फ्रेंड्स A क्रॉस B को निकालने का ये तरीका बहुत इजी तरीका था, जिसमें इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं और रिजल्ट हमें मिल जाता है। तो आज हम ये देखेंगे कि आखिर हम A क्रॉस B को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल रख करके क्यों सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे कि A क्रॉस B इस डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप प्रूव करिए कि A क्रॉस B इज इक्वल टू ये वाला डिटर्मिनेंट आएगा। तो यही प्रूफ जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, यही प्रूफ आपको करना है, बहुत ईजी है, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं हम उसी को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स
इसमें देखिए ए और बी ये दो वेक्टर हैं, और ऐसा हम पिछले भी वीडियो में ले चुके हैं, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अगर इससे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो फ्रेंड्स ए की जगह, ए क्रॉस बी में ए की जगह ये जो वेक्टर ए था उसकी वैल्यू को हमने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बी की जगह ये जो वेक्टर बी है इसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। दोनों के बीच में ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया है, सिर्फ हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट किया है, रख दिया है। ए की जगह जो ए ऊपर दिया गया है वो रख दिया, और बी की जगह जो बी दिया गया है हमने वो रख दिया। अब हमें बिल्कुल अलजेब्रा में जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में सीखा है ना, अलजेब्रा को लगाएंगे यहाँ पर, और वैसे ही जैसे अलजेब्रा में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं, वैसे ही यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट को हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले इस ए वेक्टर में जो ए का आई वाला पार्ट यानी एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है, ए एक्स आई, इसको इस बी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। यानी इसको आई आई के साथ, फिर आई वाले कंपोनेंट को जे के साथ, फिर आई को के साथ करेंगे। और हमें प्लस माइनस जहां जैसा होगा उसको भी ध्यान में रखना होता है। यहां तो हमने प्लस ले रखे हैं सारे, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस होते चले जाएंगे। और जैसे ही हम ये करेंगे तो देखिए इसे हमने कंपोनेंट में यहां रख दिया है, यानी ए एक्स आई को हमने तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लिया है ना। ये देखिए तीनों, अभी तीनों के साथ है, इसको हम आगे ओपन करेंगे। इसको हमने इन तीनों के साथ लिया है, जिसको ओपन करेंगे तो ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और बी जेड के तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हमें ए वाई जे को, है ना, प्लस माइनस को ध्यान में रखते हैं, यहाँ प्लस और ये प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, और ए वाई जे को फिर से हम इन तीनों के साथ में लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, क्रॉस प्रोडक्ट में। और इसी तरह से प्लस, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस बनेगा, और ए जेड के को फिर से हम इन तीनों के साथ लेंगे, तो ये ए जेड के को फिर से तीनों के साथ लिया। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि कैसे ए वेक्टर में जब आपने लिया ए वेक्टर का पहला ए एक्स आई कॉम्पोनेंट लिया, उसे बी वेक्टर के तीनों कॉम्पोनेंट के साथ में हमने मल्टीप्लाई किया है, ये देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर ए वाई जे लिया है, उसे बी वेक्टर के फिर तीनों के साथ लेना है, और ए जेड के को भी बी वेक्टर में तीनों के साथ हमें लेना है। और प्लस माइनस भी हम देखते हैं, जहां प्लस को किसके साथ, हमें प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। इसी तरह अलजेब्रा का जो रूल है, यानी प्लस को अगर आप माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आपको माइनस ही लेना पड़ेगा। ये आप अलजेब्रा के रूल को ध्यान रखेंगे जब भी आप इस प्रोसेस को यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, हम इस तरीके से भी क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट हम सीधे क्यों ले लेते हैं उसका आज यहाँ पे प्रूफ भी होने वाला है, जिससे आप हमेशा यूज करेंगे, जिससे आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हम यहां तक तो आगे, अब इस ए एक्स आई को इन तीनों में हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब ए एक्स आई को देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले वाले आई को आई के साथ जब आपने किया तो देखिए ए एक्स और बी एक्स, तो ये स्केलर वैल्यूज हैं, तो सीधे से मल्टीप्लाई होकर के ए एक्स बी एक्स बन जाएंगी, लेकिन आई यूनिट वेक्टर है तो ये बनेगा आई क्रॉस आई। फिर जब इसको नेक्स्ट के साथ आप लेकर के गए तो ए एक्स बी वाई, प्लस माइनस ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए प्लस और प्लस है, जहां कोई सिंबल नहीं वहां प्लस ही होता है, तो इस ए एक्स के पहले माइनस का सिंबल नहीं है तो ये हम प्लस मानेंगे, और ये मल्टीप्लाई होके ए एक्स बी वाई और आई इंटू जे, यानी आई क्रॉस जे, तो ये आई क्रॉस जे बनेगा। और फिर इसे आप थर्ड के साथ जब लेकर के जाएंगे तो ये ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के बन जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये वाला आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया है सारी चीजें। तो फर्स्ट में देखिए आई क्रॉस आई वाला टर्म, फिर आई क्रॉस जे वाला टर्म, फिर आई क्रॉस के वाला टर्म हमें मिल गया। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जरा, और आई एक्स ए एक्स आई वाला हो गया कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकेंड पे चलना है। ए वाई जे वाला जो हमने यहाँ पे ले रखा है इसको ओपन करना है, बिल्कुल जैसे पहले में हमने ओपन किया।
तो ए वाई बी एक्स ये स्केलर हैं, बाहर आ जाएंगे। और बचा क्या, ये जे क्रॉस आई है ना, तो जे क्रॉस आई, ठीक है। फिर हम इसे नेक्स्ट में लेकर के जाएंगे, तो ए वाई बी वाई और जे क्रॉस जे, फिर प्लस, देखिए प्लस प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, अगर माइनस होता तो हम माइनस माइनस होता तो प्लस, माइनस प्लस होता तो माइनस, है ना। फिर ए वाई बी जेड, यहाँ पे देखिए ए वाई बी जेड और ये जे क्रॉस के, तो ये ए वाई बी जेड जे क्रॉस के आ जा रहा है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर हम ये थर्ड वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही ओपन करेंगे। तो देख लीजिए यहां से अगला ओपन होके क्या आता है, ए जेड बी एक्स, है ना। तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, देखिए पहले जो पहले है उसको पहले लेना है, जो बाद में है वो बाद में लेना है, क्योंकि अगर के क्रॉस आई है उसे हम आई क्रॉस के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, एंटी कम्यूटेटिव होता है, इसलिए जो पहले के है तो के क्रॉस आई ही लिखना है। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे तो ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे। फिर थर्ड में आप लेंगे तो थर्ड क्या बनेगा, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। तो फ्रेंड्स ये पूरा ओपन होकर के आपके पास इतना आ जाएगा। इस स्टेप से आगे अब हम इसे सॉल्व करेंगे, उस रूल को लगाएंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने याद किया होगा, मैंने कहा था आपको कि वो आपको याद रखना है। नहीं याद है तो जल्दी से उसको एक बार देख लीजिए वीडियो और उसे याद कर लीजिए कि आई क्रॉस आई जीरो मिला था, जे क्रॉस जे जीरो था और के क्रॉस के जीरो था। सेम वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आता था, जीरो स्केलर नहीं जीरो वेक्टर आता था। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने यही लिया हुआ है, अब हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आई क्रॉस आई की जगह हमने जीरो वेक्टर, इसी तरह हमने जे क्रॉस जे की जगह भी जीरो वेक्टर और के क्रॉस के की जगह भी जीरो वेक्टर रख देना है। बाकी को हमें सॉल्व कैसे करना है, आपने ये भी देखा था आई क्रॉस जे, हमने आपको याद करना भी सिखाया था कि आई क्रॉस जे के कैसे होगा, फिर जे क्रॉस के आई कैसे होगा और के क्रॉस आई जे कैसे होगा। तो वो बिल्कुल उसी ऑर्डर में आप याद रखिए। फ्रेंड्स यहाँ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे इसको कैसे याद करना है, ये इसी से जुड़ा हुआ दूसरा जो वेक्टर प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ वीडियो है, आप उस पे जाइए और वहां आपको ये मिल जाएगा कि आई क्रॉस जे इज के। तो आई क्रॉस जे जहां पे था वहां के रख दिया हमने। फिर आई क्रॉस के, देखिए आपने क्या पढ़ा है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई वहां पे हमने याद किया था, है ना। के क्रॉस आई जब आप लिखते हैं तो के क्रॉस आई की वैल्यू आती है जे, ओके। तो जहां पर आई क्रॉस के होगा तो वो ऑफकोर्स बिल्कुल सही माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो जब ये आई क्रॉस के होगा तो ये माइनस जे बन जाएगा, इसलिए आई क्रॉस के जहां पर है उसको हमने माइनस जे रख दिया। इसी तरह हमने आई क्रॉस जे को के पढ़ा है तो जे क्रॉस आई क्या माइनस के हो जाएगा, इसकी जगह माइनस के हमने रख दिया। जे क्रॉस के इज आई, ठीक है। फिर से यहां देखिए के क्रॉस आई इज जे, ये सीधे सीधे पढ़ा है, और के क्रॉस जे, तो आपने आई क्रॉस जे पढ़ लिया, जे क्रॉस के पढ़ा, तो जे क्रॉस के क्या आया था, आई आया था। अब यहाँ के क्रॉस जे है तो ये माइनस आई आ जाएगा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे तो आपको ये फाइनल वाला रिजल्ट जो आपके पास है यहां पर लिखा हुआ वो आपको मिलेगा। इसको हम अगले स्टेप पे लेकर के जाएंगे सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करना है, पहले देखिए आई जे के ऐसे ऑर्डर में हम लोग लिखते हैं वेक्टर को, तो जो यहाँ पे जीरो वेक्टर वाला आ गया वो तो जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। जो आई वाले कंपोनेंट है वो हम देखें, इसी तरह एक ये आई वाला कंपोनेंट है और दूसरा आपका यहाँ पर
ये आई वाला कंपोनेंट है माइनस में है, इनमें से आई को आप कॉमन निकालेंगे तो ये ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ये बचेगा, उसे लिख दिया। इसी तरीके से जो जे वाले कंपोनेंट है उससे हम जे को कॉमन निकालेंगे, माइनस जे को, यहां माइनस जे को हम कॉमन निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो हमने आपको ऑर्डर याद कराया था, ये प्लस माइनस प्लस, ये हम लेकर के डायरेक्शन इसमें साइन लेकर के चल रहे थे, यानी जे के साथ हम माइनस साइन ले रहे थे, तो हम यहाँ जे के साथ पहले से ही माइनस कॉमन निकाल लेते हैं और रिमेनिंग को ब्रैकेट में कर दिया। फिर के वाले कंपोनेंट देख लेते हैं और के वाले कंपोनेंट लेकर के के को आपने कॉमन किया, रिमेनिंग को हमने ब्रैकेट में कर दिया। जैसे ही ये हमने लिखा, अब देखिए हमारे पास ये सॉल्व होकर के सीधे सीधे से क्या दिखाई पड़ रहा है, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते समय आप डिटर्मिनेंट से जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, वही चीज आपको दिखाई पड़ रही है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए वाई नीचे बी वाई ए जेड बी जेड। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमने टेक्निक उसमें क्या बताई थी कि यही ध्यान रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो एरो लगाया ए वाई बी जेड, उसके बाद माइनस लगा करके ये बी वाई ए जेड लिखना होता है। यहां देखिए वही लिखा हुआ है, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड या ए जेड बी वाई, वही चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हम अगले स्टेप में वही लिखेंगे और इसी तरीके से जो जे वाला पार्ट है उसको भी हम ऐसा लिख देंगे और के वाले पार्ट को ये लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स बिल्कुल जो डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन आपको जहां पे सीखते हैं और पिछले वीडियो में हमने बताया भी है, उस पे अगर आप जाएं तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो स्टेप लिखा हुआ है अब जो आपके सामने आया है, ये आपको इस डिटर्मिनेंट का ही सोल्यूशन तो दे रहा है। इस डिटर्मिनेंट का सोल्यूशन यहां बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट को आप कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस प्लस, है ना। अब इसको आई को प्लस साइन के साथ लेते हैं, फिर आई में जो रो है, ये वाला जो आई के साथ रो है और आई के साथ कॉलम, इसको हटा देते हैं, तो आई के साथ ये आप लिखेंगे, देखिए वही लिखा हुआ है जिसको आप आगे सॉल्व कर देते हैं। इसी तरीके से जब जे वाला लेंगे तो माइनस जे आप लेंगे, है ना, माइनस जे जब आप लेंगे और माइनस जे के साथ जो रो और कॉलम है उसको हटा करके रिमेनिंग जो बन रहा है आपके पास पार्ट, आप वो लेकर के लिखेंगे। तो जब ये रो और ये कॉलम हटाएंगे तो माइनस जे के साथ देखिए क्या आ रहा है, ए एक्स बी वाई ए जेड बी जेड, देखिए वही लिखा हुआ है। इसी तरह के वाले को जब आप लेंगे तो जो के साथ रो और कॉलम है उसको हटा करके जो बच रहा है यहां पर देखिए वही लिखा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया, यानी हम जो स्टेप हमारे पास आया है ये वाला, इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे ही हम ये लिखते हैं इसका मतलब क्या है, ये प्रूव हो जाता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस बी को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये हमारा वेक्टर ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको जो इजी लगे, यहां हमने जो प्रोसेस सीखा है, यानी ए क्रॉस बी से हम सीधे जैसे सॉल्व करके आए थे बिल्कुल वैसे ही अगर आप यहां तक सॉल्व कर देते हैं तो भी आपका ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ गया। या हमने एक स्टेप आगे तक यहां तक इसलिए लिया जिससे आप देख सके कि ए क्रॉस बी को हम डिटर्मिनेंट की तरह लिख सकते हैं। तो हम सीधे डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करके और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ए क्रॉस बी का रिजल्ट निकाल लेते हैं, जो हम अक्सर करते हैं। और इसीलिए पिछले वीडियो में हमने सोल्यूशन इसी डिटर्मिनेंट प्रोसेस से निकाला था, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये वाला प्रोसेस ईजी लगता है और वो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ही निकालते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है कि आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको ए क्रॉस बी इस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस करना है। अदरवाइज आपको जो इजी लगे, चाहे आप डायरेक्ट ए क्रॉस बी को एक्सपेंड करें जो भी हमने ऊपर बताया, या आप सीधे डिटर्मिनेंट लिख करके उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करें, ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में
हम इतना ही देखेंगे। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। तब तक के लिए हमारे साथ आज बने रहने के लिए थैंक यू।